हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी साहित्य का, मतलब जो सामान्य हिंदी जर्नल हिंदी का जो पेपर होता है, कंपलसरी पेपर होता है जिसको पास करना अनिवार्य होता है, उससे संबंधित जो आपको प्रश्न आता है प्रसंग व व्याख्या का। समझ में आ गया आपको? जो प्रसंग और व्याख्या से संबंधित जो प्रश्न आता है आपको हर यूनिट से आपके सामने कितनी आती हैं? हर यूनिट से आपके सामने 2 व्याख्याएं आती हैं और उसमें से आपको कितनी करनी होती है? 1 व्याख्या वो करनी होती है। तो चारों यूनिट से आपको 4 व्याख्याएं आएंगी और चारों को आपको करना होगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आपके सामने। तो ये वीडियो है, मैंने देखा कि यूट्यूब पर किसी ने नहीं करा रखा है प्रसंग और व्याख्या का। तो मैंने सोचा कि भाई बच्चों को काफ़ी सवाल आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों के कमेंट आए, सर प्रसंग व्याख्या से संबंधित वीडियो भी लेकर आइए। तो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ प्रसंग और व्याख्या का भी वीडियो। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखोगे तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके सामने इन्हीं जो मैं प्रसंग व्याख्या करा रहा हूँ, इसी में से एक न एक प्रसंग व्याख्या आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया, वहाँ पर जाकर और बाकी के जो वीडियो वो देखना चाहते हो तो देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन कबीरदास से। तो कबीरदास जी की जो पहली लाइन है, जो आपका दोहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया है कि भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये आपके सामने जो दोहा है उसकी आपको क्या करना है, सह प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो मैं आपको बताऊं, जो ये साखी है ये कहाँ से ली गई है? ये ग्रंथावली है, कबीरदास की जो ग्रंथावली काव्य है उसके भी भाग है। गुरुदेव के अंग कहाँ से ली गई है? गुरुदेव के अंग, गुरुदेव के अंग से ली गई है। तो कबीरदास की जो ग्रंथावली नामक जो काव्य है उसमें से गुरुदेव के अंग से ली गई है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें कबीरदास ने गुरु के महत्व को बताया है। तो आपको समझ में आ गया आपको क्या लिख के आना है संदर्भ में, कि कबीर की ग्रंथावली से ली गई है और गुरुदेव के अंग के भाग से ली गई है। और इसमें क्या बताया? गुरु के महत्व को बताया गया है। प्रसंग क्या है, यहाँ पर क्या प्रसंग देखने को मिलता है? कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े, मतलब मेरे सामने गुरु है। गुरु मतलब जिसको भाई गुरुदेव माना गया उन वो खड़े हैं, और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान जो हैं, श्री कृष्ण को गोविंद बोला जाता है या भगवान के संदर्भ में लिया गया है कि दोनों खड़े हुए हैं। और मैं असमंजस में हूँ, मैं विपत्ति में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पैरों को लगूँ, मतलब किसके पैर छूऊं। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं किसके चरण स्पर्श करूं, लेकिन फिर क्या करते हैं जो कबीरदास है वो कहते हैं कि इन्होंने भगवान और गुरु में भी अगर किसी को चुनना पड़ रहा है तो आपको किसको चुनना है? गुरु को ही चुनना है। इस ऐसी विकट परिस्थिति में उन्होंने, कबीरदास ने किसको श्रेष्ठ बताया? गुरु को श्रेष्ठ बताया। क्यों बताया? क्योंकि भगवान ने ही, भगवान तक का मार्ग पहुंचने का मार्ग किसने बताया आपको? गुरु ने ही बताया, इसलिए गुरु का महत्व ज़्यादा बताया गया है। तो इन पंक्तियों का जो प्रसंग है वो गुरुदेव की महत्व से संबंधित लिया गया है। और जो अपने कबीरदास जी हैं उनका ये कहना है कि अगर भगवान तक का पहुंचने का मार्ग अगर गुरुदेव तुमने बताया है तो तुमसे बड़ा कौन हो सकता है इस सृष्टि में। तो अब ये था प्रसंग, ये संदर्भ आ गया। अब अगर अपन व्याख्या की बात करें तो कबीरदास हैं वो गुरु और ईश्वर को दोनों के सामने खड़े हैं। भाई यही कहा है इसमें, गुरु और गोविंद दोनों खड़े। तो शिष्य अगर दुविधा में होता है कि वह पहले किसके चरण को छुए, तो भी इस दुविधा का समाधान स्वयं कबीर करते हैं। तो इस दुविधा है उसका क्या करते हैं कबीर समाधान, कि वह अपने आप को गुरु के प्रति निछावर करते हैं। क्यों निछावर करते हैं? क्योंकि गुरु ने ही गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया था, इसलिए गुरु का महत्व क्या है? अधिक होता है, क्योंकि वे गुरु को अंधकार से दूर करके ज्ञान का प्रकाश करने का मार्ग देते हैं। तो गुरुदेव का क्या महत्व होता है? वो क्या करता है? गुरुदेव का कार्य होता है कि अंधकार से आपको दूर ले जाकर, अज्ञानता से दूर ले जाकर आपको ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रज्वलित करता है गुरु। और साथ ही साथ उनको ईश्वर की प्राप्ति का भी मार्ग किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? गुरु के द्वारा किया गया। तो गुरु का महत्व हमेशा ज़्यादा रहता है किससे? भगवान से, ये कहना है कबीर का। ये साखी है गुरु की महिमा
को ईश्वर से बढ़कर बताया गया है, क्योंकि वो गुरु ही ज्ञान के स्रोत हैं। तो कबीरदास के द्वारा एक लाइन ये भी कही गई है, अगर शीश कटाने पर भी गुरु मिले तो आपको, सच्चे गुरु मिले तो भी आपको ये जीवन में आपको शीश कटाने से भी नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि सच्चा गुरु इस जीवन में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब अपन दूसरी नंबर जो प्रसंग व्याख्या है वो किससे ली गई है? सूरदास की, जो सूर सागर से ली गई है। तो इसमें क्या है? बिनु गोपाल बेरिन भय कुंज तब ये लताएं, ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ तक है? दति सुत किरण भानु सो बजे। तो ये आपके सामने जो ये प्रसंग और व्याख्या करनी है आपको इनमें, तो ये महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटिव है, वही आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, प्रस्तुत पद हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं सूरदास के द्वारा जो सूरसार नामक जो काव्य है वहाँ से ली गई हैं। इसमें कहाँ है? उसमें भी जो सूर सागर में भी कहाँ से ली गई हैं? विरह के अंग नामक भाग से ली गई हैं। तो ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं, ये सूरसागर से ली गई हैं। और सूरसागर में कहाँ से ली गई हैं? विरह के अंग से ली गई हैं। इसमें गोपियाँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दूर हो जाने पर उनके वियोग में क्या हो जाती हैं? व्याकुल हो रखी हैं। इसी चीज़ का क्या किया गया? मार्मिक चित्रण किया गया है। समझ में आ गया? तो इन पंक्तियों में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण के दूर हो जाने से पर जो गोपियाँ हैं वो व्यथित हो चुकी हैं, वो परेशान हो गई हैं, ये दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है भाई? इसमें बताया गया है, प्रसंग की बात करें, उद्धव जब भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से ब्रज जाते हैं, मतलब मथुरा छोड़कर, जब गोपियों को मथुरा को छोड़कर जब बढ़ जाते हैं अपने राजपाट को संभालने के लिए, तब गोपियाँ निर्गुण ब्रह्मा को उपदेश देती हैं। तब ब्रह्मा से कहती हैं, तब गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई और अपनी व्यथा सुनाती है। तो ब्रह्मा को क्या करती हैं? गोपियाँ जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है वो आपको अपनी वीर व्यथा सुनाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण के बिना प्रकृति की सभी वस्तुएं उन्हें कैसी लग रही हैं? शत्रु के समान लग रही हैं। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? इन पंक्तियों में कहा गया है कि जो आपकी जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम आसक्त व विरक्त हो चुकी हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर ब्रज जाते हैं तो उनको उनकी विरह है, उनके दूर जाने का जो प्रेम है वो इतना परेशान कर देता है कि वो भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, भगवान ब्रह्मा से कहती हैं कि उन्हें ये जीवन के जो सारी वस्तुएं हैं, भोग विलासिता है, मोह माया है, संसारिकता, ये कैसी लग रही हैं? शत्रु के समान लग रही हैं। समझ में आ गया? अब अपन एक एक लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। बिन गोपाल बेरिन भय कुंज, मतलब बिना गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बेरिन भय कुंज, ये जो लताएं हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये कुंज हैं, ये सब कुंज मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, फूल हो गए, ये सब चीज़ क्या लग रही है? हमें बेरी की तरह, दुश्मन की तरह लग रही हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? गोपियों के द्वारा कह रही हैं कि भाई बिना भगवान श्री कृष्ण के बिना उन्हें ये जो लताएं हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें कैसी लग रही हैं? एकदम दुश्मन की तरह लग रही हैं। अब ये लता लागी अति शीतल। जब गोपाल या भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर थे तब हर वस्तु संसार की उन्हें शीतल, प्रेममयी और अच्छी लगती थी, उनके जीवन को संतुष्टि पहुँचाती थी। अब भाई विषम ज्वाला की पुंजे, लेकिन अब जो लताएं जो उन्हें उस समय एकदम खुश कर देती थी, उनको जीवन में संतुष्टि प्रदान करती थी, प्रसन्नता प्रदान करती थी, वही जो आपकी लताएं हैं, जो संसारिक मोह माया है, जो संसार की जो भौतिकता की चीज़ें हैं, वो अब विषम ज्वाला की पुंज, अब वो सूर्य की ज्वाला के समान कैसे लगती हैं? ताप में लगती हैं या उन्हें परेशान करने वाली लगती हैं। तो आपको पता है सूर्य का जो ताप होता है जब इंसान के शरीर पे पड़ता है तो कैसा होता है? हमारा शरीर जलने लग जाता है। तो वही उसी के समान उसे क्या लगती हैं? विषम की पुंज के समान लगती हैं। व्यथा बहती जमुना, तो जमुना है वो भी कैसे लग रही है? कि वो व्यर्थ ही बह रही है। तो आपको पता है मथुरा से जमुना बहती थी तो श्री कृष्ण और जो गोपियाँ वहाँ पर हटकेलियाँ करते थे, वहाँ पर खेलते थे, लेकिन अब उन्हें ये जो जमुना है वो भी कैसे लगने लगी है? जमुना मतलब यमुना है, वो भी कैसे लग रही है? व्यर्थ ही बहती हुई लग रही है। खग बोलत व्यथा कमल खिले, मतलब जो ये पशु पक्षी जो बोल रहे हैं व्यथा कमल खिले, और जो कमल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अली गुंजे, और जो ये बौरे ये गूंज रहे हैं, ये सब की सब चीज़ें उन्हें क्या लग रही हैं? व्यर्थ ही लग रही हैं। मतलब संसार की जो सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं
वो भी अब गोपियों को कैसी लगने लगी हैं, व्यर्थी लगने लगी हैं। जिसमें क्या क्या बताया, जो पशु पक्षी बोल रहे हैं, जो कमल खिल रहे हैं, और जो ये भौरे गूंज रहे, भौरे जो फूलों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, ये सब चीजें क्या लग रही हैं, उन्हें व्यर्थी लग रही हैं, इनका कोई भी महत्व नहीं लग रहा है भगवान श्री कृष्ण के बिना। पवन पानी गनगार संजीवन, तो पवन हो गया, वायु हो गई। तो जो पवन है, पवन मतलब हवा, पानी मतलब पानी हो गया, गनगार, गनगार और संजीवनी मतलब संजीवनी, और जो कपूर जैसी जो चीज़ें हैं, जो दति किरण बानु, जो दति किरण बानु मतलब जो कोई समय दूध के समान जो चंद्रमा की किरणें होती थी उसके समान शीतलता प्रदान करने वाली होती थी, अब वो बानु सी बजे, अब वो कैसे लग रही हैं, अब वो सूर्य की ताप की जैसे लग रही हैं, उन्हें परेशान करने वाली लग रही हैं। तो ये जो प्रयुक्त पंक्तियां हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम है उसमें जो गोपियां हैं वो बहुत ज़्यादा विरक्त व आसक्त हो चुकी हैं, और वो उस विरह व्यथा में अपनी जो उन्हें संसार है, संसार की मोह माया, पेड़ पौधे, कमल का खिलना, कपूर का जलना, पक्षियों का बोलना, यमुना का बहना, सब चीज़ें जो कोई समय उन्हें शीतलता प्रदान करती थी जब भगवान श्री कृष्ण कहाँ पे थे, मथुरा में थे, आज वही चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, वही चीज़ें उन्हें काटने को दौड़ती हैं, वही चीज़ें उन्हें विषम की तरह बुरी लगती हैं। तो समझ में आ गया आपको ये सारी चीज़ें। इसमें आपको सूर सागर से लिया गया है और कहाँ से, विरह के अंग से लिया गया है आपको। तो अगले वाले अगर अपन बात करें जो प्रसंग की, जो आपकी व्याख्या आपको देखने को मिलती है, ये तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई है। तो इसमें क्या होता है, आपके सामने क्या देखने को मिलता है, रघुवीर रथी विरथ रघुवीरा से लेकर क्षमा कृपा समझा रज्जु जोर। तो ये संदर्भ कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले अपन संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या को देखेंगे। तो ये संदर्भ कहाँ से लिया गया है, ये संदर्भ है ये स्वामी जो तुलसीदास हैं उनके रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, जो गोस्वामी तुलसीदास है उनके द्वारा रामचरितमानस में जो लंका कांड है वहाँ से लिया गया है। इसमें क्या होता है, राम और रावण है, जब भगवान श्री राम है और रावण है वो युद्ध के जब अंतिम चरण में होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, भगवान श्री राम है वो रावण के सामने, रावण रथ पर एकदम सज के खड़ा है, उसके हाथों में धनुष बाण है, पीछे जो उसका 10 मुंह वाला चेहरा वो एकदम दिखाई दे रहा है, घोड़े वो सजे हुए हैं, पूरा आक्रोशित मुद्रा में खड़ा है। वहीं भगवान श्री राम है, पैदल है, बिना रथ के जा रहे हैं। तो विभीषण को क्या होती है, शंका होती है कि भगवान श्री राम आप इस समय ऐसे विकट समय में आप क्या कर रहे हो। तो इसी जो विभीषण है वो भगवान श्री राम को बिना रथ को देखकर चिंतित होते हैं, तो उसी पर ये लिखा गया है। प्रसंग की बात करें, जब भगवान श्री राम और रावण है उनके बीच में युद्ध जब अंतिम स्तर पे होता है, तब रावण है वो रथ पे सवार होता है, जबकि जो राम है, भगवान श्री राम है वो कैसे चल रहे होते हैं, पैदल ही चल रहे होते हैं। तो यह देखकर विभीषण क्या होता है, विभीषण को चिंता हो जाती है कि वो राम से पूछते हैं कि बिना रथ के व बिना और पैरों के जूतों के बिना आप इस बलवान को कैसे जीतोगे। तब क्या भाई कहते हैं कि भगवान रावण के पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, रथ है, भगवान श्री राम है वो क्या जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, बिना रथ के जा रहे हैं, कोई अस्त्र शस्त्र को धारण किए अच्छे से धारण नहीं किए हैं। तब विभीषण को भगवान श्री राम समझाते हैं धर्म का महत्व, कि युद्ध हमेशा धर्म से, नैतिकता से जीता जाता है, ना कि रथ से या फिर अस्त्र शस्त्रों से जीता जाता है। तो चलो पढ़ते हैं अपन। रावण रथी विरथ रघुवीरा, तो रावण है वो रथ पर एकदम सज धज के खड़ा है, युद्ध अस्त्र शस्त्र लेकर और विरथ रघुवीरा, और भगवान श्री राम उसके सामने आ रहे हैं, कैसे, एकदम बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना रथ के। देख विभीषण भय अधीरा, तो ये सब देखकर विभीषण है जो वो क्या हो जाते हैं, भय अधीरा, वो उनके अंदर भय व्याप्त हो जाता है, वो व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के प्रति वो भी क्या करते थे, अगाध श्रद्धा थी उनके प्रति। अधिक प्रति मन बात संध्या, तो भगवान श्री राम के प्रति जो विभीषण की जो क्या थी, प्रीति थी, प्रेम था, उसमें क्या हो जाता है, संध्या आ जाता है। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, तो
अगला क्या, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, मतलब विभीषण है वो भगवान श्री राम के चरण वंदना करते हुए स्नेह के साथ, प्रेम के साथ कहते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। तो भगवान श्री राम से कहते हैं, हे नाथ, हे ईश्वर, हे भगवान श्री राम, न रथ, आप युद्ध में प्रस्थान करने जा रहे हो, आपके पास रथ नहीं है, और तन पद ताना, और तन पर आपको कोई अस्त्रों का भी नहीं दिखाई दे रहे, के ही विधि जितव वीर बलवाना। तो आप के ही विधि जितव वीर बलवाना। तो विभीषण है वो कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, आप इस बलवान रावण को, जिसने त्रिपति विजेता है, जिसने सर्वग नरक और पृथ्वी को विजय कर रखा है, इस बलवान को आप कैसे जीत पाओगे, इस बलवान से आप कैसे युद्ध में जीत पाओगे, इतने विकट समय में आप बिना रथ के युद्ध में प्रस्थान कर रहे हो, आप कैसे इस युद्ध को जीत पाओगे। सुनह सखा कह कृपा निदाना। तो कहते हैं कि अपने सखा, अपने भक्त की बात सुनकर भगवान श्री राम क्या कहते हैं, जय ही जय होए सो सैदन आना। मतलब वो कहते हैं, हे मेरे प्रिय सखा, हे मेरे प्रिय भक्त, जो युद्ध है वो किससे जीता जाता है, युद्ध है वो रथ से नहीं, भौतिक वस्तुओं से नहीं जीता जाता है, युद्ध जीता जाता है नैतिकता से और धर्म के माध्यम से। तो इसमें यही कहा, इस पंक्तियों का अर्थ यही है कि युद्ध है उसको जीतने के दूसरे तरीके होते हैं, युद्ध कभी भी रथ के माध्यम से नहीं जीता जाता है। तो दूसरा माध्यम क्या है, धर्म व नैतिकता के आधार पे। सोरज धीरज ते ही रथ चाका। तो उस जो नैतिकता रूपी रथ है उसमें धीरज, धैर्य और सूरज मतलब जो बल है, सूरज मतलब जो शौर्य है, तेज है, प्रताप है, और धैर्य है, वो उसके क्या होते हैं, रथ के चाका। चाका मतलब क्या होते हैं, उसके रथ के पहिए होते हैं। सत्य शील दृढ़ ध्वज पताका। और जो सत्य है जो सत्य है, शील है, मतलब आपकी जो दृढ़ता है कोई भी धर्म के प्रति, वो उसकी क्या होती है, पताका, उसकी ध्वज होती है उस रथ की। बल विवेक दम प्रहित घोड़ा। और बल विवेक है वो क्या होती हैं, उसकी रस्सियों का काम करती हैं। क्या बताया गया, बल विवेक दम परहित घोड़ा। मतलब क्योंकि जो बल और विवेक है वो किसका कार्य करते हैं, बल और विवेक कार्य करते हैं किसके, घोड़े का। जो घोड़े जुड़े होते हैं ना, उसका कार्य करते हैं कौन, बल और विवेक। क्षमा कृपा समझा रजू जोरे। और जो क्षमा और कृपा है वो उस जो रथ है उसमें किसका कार्य करते हैं, उसमें कार्य करते हैं रस्सी का। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है सोरज धीरज ते ही रथ चाका। जो शौर्य है और धैर्य है वो किसका कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं उस रथ के जो पहिए होते हैं उसका। सत्य शील दृढ़ ध्वज पताका। सत्य बोलना और शील मतलब आपकी दृढ़ निश्चय अपने धर्म के प्रति, वो किसकी कार्य करते हैं, ध्वज पताका के रूप में कार्य करते हैं। जो ध्वज लगा होता है ना रथ के ऊपर, उसका कार्य करते हैं। बल विवेक दम पुरोहित घोड़ा। और जो बल और विवेक हैं वो किसका कार्य करते हैं, वो जो रथ में घोड़े जुड़े होते हैं उसका कार्य करते हैं। क्षमा कृपा समझा रजू जोरे। और जो क्षमा है और जो कृपा है वो किसका कार्य करती है, वो रस्सी का कार्य करती हैं। तो इन प्रमुख पंक्तियों में भगवान श्री राम ने धर्म का मार्ग बताया है कि सभी व्यक्तियों को अगर धर्म से चलते हैं तो वो जीवन की किसी भी मुश्किल से मुश्किल या विकट से विकट परिस्थितियों को भी जीत सकते हैं। तो इसमें भगवान श्री राम ने जो नैतिकता व धर्म का परिचय देने का प्रयास किया है। तो अगला जो पंक्तियां हैं वो आपकी किससे ली गई है, मीराबाई की जो पदावली है उससे ली गई है। उसमें क्या लाइन है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होए। तो ये प्रमुख पंक्तियां हैं, उसमें अपन संदर्भ देखेंगे, प्रसंग और व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे। तो अपन अगर बात करें सबसे पहले संदर्भ की, तो ये जो प्रमुख पंक्तियां ये कहाँ से ली गई है, मीराबाई की जो पदावली है वहाँ से ली गई हैं। जिसमें मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है और उस अनन्य प्रेम में उन्होंने संसारिकता का मोह माया त्याग दिया है और भक्ति की जो प्रकाष्ठा है, भक्ति का जो सर्वोच्च स्तर उसको छू लिया, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो आपको पता है भाई मीराबाई है, उन्होंने अपना कुल लाज जो राजकुल से आती थी उस सब को त्याग कर, संसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को क्या मान लिया था, अपना सब कुछ मान लिया था।
तो उसी पर बात की गई है, उसी पर ये प्रमुख पंक्तियां हैं। इसमें ये कहाँ से ली गई? मीराबाई की पदावली से ली गई हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम को दिखाया है, संसारिक मोह माया को जो त्याग दिया, बंधनों को त्याग दिया है, उसके बारे में बताया। और भक्ति की जो प्रकाष्ठा है वो किस स्तर पर पहुंच गई है मीराबाई को, इसके बारे में बताया गया है। तो मीराबाई स्पष्ट घोषणा करती हुई कहती हैं कि उसका तो क्या है, उसका तो भाई इस जीवन में सब कुछ कौन है? गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण ही है। उसके अलावा उसका इस जीवन में उसका कोई और अनन्य और कोई नहीं है। वे समाज की परवाह किए बिना भी क्या कर रही है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को दृढ़ता से आगे बढ़ती जा रही है। तो समझ में आ गया आपको? अब अपन सारी की सारी पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मीराबाई कहती हैं मेरा तो गिरधर गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में दूसरा अनन्य कोई अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर की मुकुट लगी हुई है। तो आपको पता है ना, भगवान श्री कृष्ण है वो हरदम किस मोर की जो मुकुट है उसको धारण करके रखते हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि जिसके सर पर मोर की जो मुकुट लगी हुई है, सोय पति मेरो, तो वही मेरा पति है। तो वो क्या कहती है? जिसके सिर पे जो मुकुट लगी हुई है ना, जो पंखों की मुकुट लगी हुई है, वही मोर के पंखों की मुकुट लगी है, वही तो मेरा कौन है? पति है। वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा इस संसार में अपना है। उसके अलावा इस संसार में मेरा कोई अन्य अपना नहीं है। छोड़ दियो कुल की कहानी, मैंने अपना जो राजपाट है, घर बार है, सब कुछ, कुल समाज, सब कुछ को क्या कर दिया है? त्याग दिया है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर। कहाँ करियो कोई, तो मेरा अब कोई क्या कर सकता है? मैंने तो इस संसारिकता को, इस मोह माया को, कुल को, राजपाट को, सब कुछ को त्याग दिया है। तो आपको पता है भाई, मीराबाई है वो एक महिला थी और उस समय महिलाओं को बाहर निकलना वर्जित था। दूसरी बात, वो तो एक किससे आती थी? एक राजकुमारी थी, एक राजपाट परिवार से आती थी। तो उनका तो घर से बाहर निकलना, इस तरीके से भक्ति करना, संतों में रहना एकदम ही क्या था? समाज के एकदम विपरीत था। तो उन्हें भक्ति करने से रोका गया, उन्हें अनेक प्रकार की क्या विपत्तियों को झेलना पड़ा भक्ति में। तो इसीलिए वो क्या कहती हैं? छोड़ दियो कुल की कहानी, मैंने तो ये कुल है, समाज है, संसारिकता है, मोह माया, इसको त्याग दिया है। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैंने संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज है उसको खो दी है। मतलब जो संसार की मोह माया है, बंधन है, उसको त्याग कर दिया है कि लोग क्या कहेंगे मुझे, इस जो सब चीज़ों की, उसको बंधनों को, समाज की बंधनों को जो महिला के प्रति होती है, उन सबको मैंने संतों के साथ भक्ति में लीन होकर सब कुछ खो दिया है। आसवन जल सींची सींची प्रेम बल बोई, प्रेम बेली बोई, तो मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर जो प्रेम रूपी बेल है उसको बोया है। प्रेम रूपी बेल को क्या, किसकी है? वो भक्ति रूपी बेल है। तो इसमें क्या बताया है कि मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल है उसको बोया है। अब तो बेल फैल गई। अब तो जो बेल है, जो प्रेम रूपी जो भक्ति रूपी जो प्रेम है, अब तो वो क्या हो गई है? फैल गई है। वो तो अब बहुत बड़ी हो गई है। अब तो मैं प्रेम और भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में एकदम डूब गई हूँ, रच बस गई हूँ। आनंद फल होई, अब तो उसके ऊपर कैसे फल लगने लगे हैं? आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। तो इसी जो ये पंक्तियां हैं, इसमें क्या दिखाया गया कि जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, और उन्होंने इस प्रेम के कारण उन्होंने अपना सर्वस्व किसको मान लिया? भगवान श्री कृष्ण को मान लिया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि मेरा पति तो कौन है? जिसके सर पर मोर मुकुट लगा हुआ है। छोड़ दियो कुल को कहानी, और मैंने ये कुल है, संसारिकता है, मोह माया है, हर चीज़ को त्याग दिया है। संतों के साथ रह रहकर जो समाज के जो बंधन थे उनको भी मैंने त्याग दिया है। आसवन जल सींची, और मैंने अपनी भक्ति से, कठिन परिश्रम से, तपस्या से, आंसुओं से मैंने प्रेम रूपी जो भक्ति की बेल है उसको सींचा है। और अब वो जो भक्ति रूपी, प्रेम रूपी बेल है वो क्या हो गई है? इतनी
सींच सींच कर क्या हो गई, बड़ी हो गई, फैल गई है। और अब उसके तो धीरे धीरे जो भक्ति से आनंद मिलता है वो उसके फल, आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। तो यही बताया गया है कि जो अब जो मीराबाई की जो भक्ति की प्रकाष्ठा है, भक्ति के प्रति जो उनका लगन है, वो क्या हो गया है, वो सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। अब उन्हें उस मोह माया की संसारिकता का के प्रति इतना ज़्यादा कोई भी लगाव नहीं रह गया है। तो आपको समझ में आ गया, ये थे कुछ प्रमुख पंक्तियाँ जो मैंने आपको करवा दी हैं। अगली पंक्तियाँ क्या है, नीला अम्ब, जो किसके द्वारा, अगली पंक्तियाँ यूनिट नंबर 4 की वो अपन देखेंगे किसकी है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा मातृभूमि नामक जो आपके सामने जो कविता है उससे ली गई है। इसमें क्या है आपकी कहाँ से कहाँ तक है, नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर से लेकर बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य सगुण मूर्ति सवेश की। तो ये आपको प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो रचना है मातृभूमि वहाँ से ली गई हैं। इन पंक्तियों में मातृभूमि के प्राकृतिक सुंदरता और उसकी दिव्यता को दिखाया गया है। तो आपको पता है भाई ये प्रमुख पंक्तियां हैं, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो मातृभूमि नामक कविता है वहाँ से ली गई हैं। और इस जो पंक्तियों में मातृभूमि का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, सुंदरता है और उसकी जो दिव्यता है, इसके बारे में, उसका जो मनोहारी, उसका मन को छूने वाला जो दृश्य है उसके बारे में बताया गया है। समझ में आ गया। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो मातृभूमि नामक कविता है वहाँ से लिया गया है। प्रसंग की बात करूं, कवि मातृभूमि को एक देवी के रूप में देखता है। तो कवि है वो मातृभूमि को किस रूप में देखता है, एक देवी के रूप में देखता है और उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए ईश्वर के साक्षात मूर्ति मानता है। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो मातृभूमि को एक देवी के रूप में देखते हैं और उनका जो सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए उसको किस समान मानते हैं, एक साक्षात ईश्वर की मूर्ति के समान मानते हैं। तो यही है, जो मातृभूमि है उसको एक देवी के रूप में बताया गया इन पंक्तियों में, और उसका सौंदर्य किस प्रकार से, एक ईश्वर के समान है। तो चलो अब इन सब पंक्तियों को पढ़ते हैं और आपको व्याख्या बताने का प्रयास करता हूँ। नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं। तो मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं कि हे मातृभूमि, नीला अंबर परिधान, तुम्हारा जो शरीर है इस पर जो नीला अंबर है, नीला आकाश है, वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, एक परिधान मतलब वस्त्र को धारण किए हुए दिखाई दे रहा है। हरित पट पर सुंदर है, और जो हरा भरा घास भरा जो ये संसार, ये जंगल, ये पेड़ पौधे हैं वो कैसे लग रहे हैं, पट पट मतलब तुम्हारे आंचल के आंचल को सुंदर दिखा रहे हैं। तो आपको पता है पेड़ पौधे कहाँ पर लगते हैं, कोई भी भाई पेड़ पौधे पृथ्वी के ऊपर लगते हैं, तो उसको किस रूप में दिखाया गया है, उसको पट के रूप में, शरीर के रूप में, आंचल के रूप में दिखाया गया है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्रमा है वो किस रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो मुकुट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा चमकते हैं मातृभूमि के ऊपर, तो ऐसे लगता है कि जैसे सूर्य चंद्रमा मुकुट के ऊपर लगे, मखेला रत्नकार है, मतलब दो रत्नों के समान चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पता है कोई भी मुकुट होता है उस पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के रत्न लगे हुए होते हैं, और जो सबसे चमकदार जो रत्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मेखला रत्नकार के नाम से जाना जाता है। तो उसी के बारे में कहते हैं कि जो ये जो मुकुट है तुम्हारा, इसके ऊपर ये जो सूर्य और चंद्रमा है वो एक मुकुट के जो रत्नों के समान दिखाई दे रहे हैं। नदियां प्रेम प्रवाह है, और जो नदियां हैं वो प्रेम रूप, जो नदियां हैं वो प्रेम रूपी भावना के रूप में तुम्हारे ऊपर बह रही है, इस रूप में लग रही है। जैसे तुम्हारी भावनाओं में जो प्रेम है उसी रूप में नदियों को दिखाया गया है। फूल तारे मंडल हैं फूल तारे वो क्या है, मंडल का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फूल और तारे मंडल है, फूल तारे किसका कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर फूल तारे हैं वो आभूषणों का कार्य कर रहे हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के कोई भी व्यक्ति वो आभूषण पहन के रखता है तो क्या होते हैं, वो चमकदार होते हैं और सुंदर लगते हैं। तो इसी प्रकार से जो फूल और तारे हैं वो किसका कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं आपका मंडल का, आभूषणों का वह चमकने का कार्य कर रहे हैं। बंदी जन खग वृक्ष, तो यहाँ पर जो खग है, पशु पक्षी हैं, वो बंदी जन है। बंदी जन मतलब क्या है, तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करने वाले लोग होते हैं ना, उनको बंदी जन बोला जाता है। तो ऐसे लग रहा है जो पशु पक्षी चहचहाते हैं, बोलते हैं, तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हे मातृभूमि तुम्हारी वो स्तुति कर रहे हों।
शेष फन सिंहासन है, और शेष नाग ऐसे लग रहा है कि शेष नाग है वो तुम्हारे सिंहासन पर लेटा हुआ है। मतलब जो शेष नाग का जो फन होता है ना, वो कुंडली मारकर जब बैठता है तो ऐसे लग रहा है हे मातृभूमि कि तुम्हारा वो सिंहासन के रूप में कार्य कर रहा है। करते अभिषेक पियोद, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कि तुम्हारा अभिषेक कर रहा हो। बलिहारी इस वेश में, तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मैं तुम्हारा हे मातृभूमि, इस जो ये तुम्हारा वेशभूषा जो तुमने धारण कर रखी है, इस संसार को जो व्याप्त की जो सभी चीज़ें तुम्हारे अंदर समाई हुई हैं, इन सब चीज़ों को देखकर मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ, तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे मातृभूमि तू सत्य ही निर्गुण सगुण मूर्ति सवेश है। तो हे मातृभूमि तू कैसी है? तू ही सत्य है, तू ही सगुण है, तू ही मूर्ति सर्वेश है। मतलब तू ही भगवान है, तू ही ईश्वर है, तू ही मूर्ति के रूप में सर्वेश हर जगह व्याप्त है। तो इन सब पंक्तियों में क्या किया गया? मैथिली शरण गुप्त है, इन्होंने जो अपनी प्राकृतिक रूप से अलग अलग वस्तुएं होती हैं जिनका जो महत्व है, उसी महत्व को ध्यान में रखते हुए जो मातृभूमि है उसके ऊपर आभूषण के रूप में जड़ित रूपों में दिखाया गया है। तो प्रकृति और मातृभूमि का जो एक बहुत ही सुंदर चित्रण करने का प्रयास किया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। साथ के साथ जो प्रकृति है उसको किस रूप में दिखाया गया है? प्रकृति को दिखाया गया है एक सजीव रूप में दिखाने का प्रयास किया है। जैसे एक सजीव व्यक्ति वस्त्रों को धारण करता है, अपने सिर पर मुकुट धारण करता है, जो अलग अलग प्रकार के आभूषण धारण करता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो दिखाने का प्रयास किया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो यहाँ पर प्रकृति की जितनी प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उनका महत्व है, वो मातृभूमि के सजीव रूप में मैथिली शरण गुप्त ने दिखाने का प्रयास किया है। अगली पंक्तियाँ वो कौन सी? अपनी अगली पंक्तियाँ अपन जो विप्रसंग और व्याख्या देखेंगे वो किसकी देखेंगे? वह तोड़ती पत्थर है, उसमें वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, उससे संबंधित अपन प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। कहाँ से कहा तक वो? वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर से लेकर सामने तरु मलिका अटालिका प्रकार। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये पूरी की पूरी कविता है, इसके अपन को क्या करेंगे? पहले संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उन्होंने कहाँ से ली गई हैं? उनके द्वारा वह तोड़ती पत्थर से ली गई हैं। इसमें जो कवि हैं इन्होंने गरीब जो मजदूरनी है, एक गरीब महिला है, दलित महिला, उसका जो जीवन है उसमें वो क्या करे? पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। वो इस संसार के हर प्रकार के संघर्ष में स्थिति से गुजर रही है। तो इस चीज़ को उन्होंने दिखाने का व दर्शाने का प्रयास किया है। और ऐसे उस महिला है वो जो संघर्ष कर रही है, पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, उस संघर्ष को एकदम यथार्थवादी दर्शाने का यथार्थवादी एकदम वास्तविक चित्रण किया इस कविताओं में। इसमें क्या बताया है? कवि संदर्भ क्या है? कविता जब इलाहाबाद के पथ पर जा रहे होते हैं उसी समय उन्हें एक महिला दिखाई देती है जो उसका जो श्रम है, उसकी गरीबी और समाज की संवेदनाओं का एकदम मार्मिक वर्णन किया है। महिला पत्थर तोड़ रही है तो उस समय क्या देखते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देखते हैं कि एक तरफ है सामने की तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, दूसरी तरफ एक महिला है जो श्रम कर रही है पत्थर तोड़ने का। दोनों के बीच में जो कितनी असमानताएं हमारे समाज के अंदर सामाजिक न्याय में, उसका उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो चलो अपन अब व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। पहली पंक्तियां, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो मैं इलाहाबाद के पथ पर रास्ते पर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक महिला है वो क्या कर रही है? पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। पथ पर वह तोड़ती पत्थर, और वह क्या कर रही थी? पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। कोई न छायादार पेड़, और उसके आसपास किसी भी प्रकार का छायादार पेड़ नहीं था। जो सूर्य की किरणें वो भी उसके शरीर के ऊपर ऐसी की ऐसी सीधी की सीधी पड़ रही थी। वह बैठे जिसके तले बैठे स्वीकार, मतलब कोई भी उसके आसपास छायादार वृक्ष नहीं था जिसके नीचे बैठकर वो थोड़ा भी जो कठिन परिश्रम श्रम कर रही है वो आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठ जाए, इस प्रकार की भी कोई सुविधा उसके पास नहीं थी।
श्याममल तन, उसका शरीर कैसा है, उसका शरीर है वो इस कठोर परिश्रम के कारण कैसा पड़ गया है, सांवला हो गया है। बंधा यौवन, और जो वो कठिन परिश्रम कर रही है, मुश्किल कार्य कर रही है इस यौवन मतलब अपनी जवानी के अंदर, तो उसका जो जवानी है, जो उसकी जो उम्र है वो कैसी है, नव युवती की उम्र है, उस उम्र में वो क्या कर रही है, इतना कठिन परिश्रम कर रही है। नत नयन, उसके जो नयन है, आंखें हैं, वो कैसी हैं, वो झुकी हुई हैं नीचे की तरफ, अपने काम में लगी हुई है। प्रिय कर्म रत मन, और उसका मन है वो अपने तन मन धन से अपने कार्य में, पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई है, उसकी आंखें झुकी हुई हैं, उसका जो पूरा दिमाग है, मन है, वो किस में लगा हुआ है, पत्थर को तोड़ने में लगा हुआ है। गुरु हथौड़ा हाथ, और उसका हाथ में क्या है, हथौड़ा है, वो हाथ में लिए हुई है, करती बार बार प्रहार, और वो पत्थर है, पाषाण है, उस पर बार बार क्या कर रही है, प्रहार कर रही है। सामने तरु मल्लिका, और और उसी समय क्या देख रहे हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सामने तरु मल्लिका, और जो सामने है उसके, जो उस महिला के जो सामने है वो तरु मल्लिका, मतलब बड़ी बड़ी जो बेलें हैं वो लगी हुई हैं, अट्टालिका प्रकार, और अलग अलग प्रकार की इमारतें बनी हुई हैं। तो जैसे कि ये पथ है, इधर महिला तोड़ने का कार्य करिए, पत्थर तोड़ने का, और इधर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। तो इसके माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, क्या कहा है कि एक महिला है, जो आपको पता है भाई, कोई महिला है वो कार्य करने के लिए जा रही है तो क्यों करेगी, उसके भाई आर्थिक गरीबी होगी, पैसे की कमी होगी, तंगी होगी, तभी तो कार्य करने को जा रही है। तो एक तरफ एक महिला है, वो अपना गरीबी के कारण, आर्थिक शोषण के कारण कार्य करने के लिए जा रही है, समाज भी उसको हे दृष्टि से देखता है। तो आपको भी पता है, कोई भी समाज में महिला जब कार्य करने की जाती है तो सभी लोग उसको थोड़ी गलत दृष्टि से देखते हैं। तो यही दिखाया गया है कि वो किस प्रकार की सामाजिक संघर्ष को झेल रही है, पत्थर की चोट सह रही है, पत्थर जैसे संघर्षशील कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसी के सामने बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ पर सभी लोग ऐश और आराम से रह रहे हैं। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक महिला का जो आपको आमतौर पर कवियों का क्या कार्य होता था, महिला को एक नायिका के रूप में, उसको दया के रूप में, एक मतलब एक नाजुक जो चित्रण किया जाता था, लेकिन वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महिला के जो कठोर दर्पण है उसको दिखाने का प्रयास किया है कि वो पत्थर तोड़ने जैसा कठोर कार्य भी कर रही है। साथ के साथ यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन्होंने क्या चीज़ दिखाई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने दिखाया है कि समाज के अंदर कितनी असमानता है, कितनी भेदभाव देखने को मिलता है। एक तरफ तो जो महिला है उसको बेचारी को कार्य करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, इमारतों में लोग आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस यहाँ पर असामाजिक असमानता पर भी बात की गई है। तो अगले वाली पंक्तियों की बात करें अपन, यज्ञ के द्वारा हिरोशिमा जो पंक्तियां हैं उससे अपन ने लिया है। तो इसमें क्या है, एक दिन सहसा सूरज निकला क्षितिज पर नहीं, इससे लेकर सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। तो इससे ये पंक्तियां काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो इसको लिया है, आप इसको पढ़ेंगे। तो अगर अपन बात करें, संदर्भ की बात करें, प्रस्तुत पंक्तियों में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे द्वारा क्या लिखा गया है, हिरोशिमा नामक कविता लिखी गई है। तो ये जो अज्ञे के द्वारा ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, यज्ञ के हिरोशिमा नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता में हिरोशिमा पर गिराए गए बम के जो विनाशकारी परिणाम है उसको दिखाने का प्रयास किया है। और कवि ने जो अज्ञे हैं, इन्होंने इतना सजीव चित्रण किया है, इस जो परमाणु बम जब गिरता है तो क्या क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के आपको जो पृथ्वी है उस पर क्या होता है, सूर्य जो पृथ्वी पर बम पड़ता है तो उससे क्या क्या प्रभाव होते हैं, कैसे जो गर्मी है वो हर तरफ फैल जाती है, और जो मनुष्य हैं वो पूरे के पूरे राख बन जाते हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है और एकदम वास्तविक चित्रण इन्होंने किया है अपने काव्य के माध्यम से। तो इसकी प्रसंग की अगर अपन बात करें तो कवि है, उनको जो परमाणु बम के विस्फोट को एक सूरज के उगने के रूप में दिखाया है। तो इन्होंने किस रूप में दिखाया है, जो परमाणु बम के विस्फोट को एक सूरज के उगने के रूप में दिखाया है। जैसे सूरज उगता है तो उसका जो
तेज जो प्रकाश होता है उससे क्या होता है, चारों तरफ तेज गर्मी फैल जाती है और उसके फैलने से चारों तरफ का जो जीवन है वो पूरा नष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार का तेज प्रताप और गर्मी है वो हिरोशिमा पर बम गिरने से देखने को मिलती है। जो सामान्य सूरज भिन्न है और जिसका प्रकाश जीवन देने वाला नहीं है। लेकिन भिन्नता क्या देखने को मिल रही है दोनों चीज़ों में, कि जैसे सूर्य उगता है, सूर्य उगने से संसार को एक नई दृष्टि मिलती है। संसार में जो क्या होता है, संसार में जीवन को प्रवाह करने का कार्य होता है सूरज की रोशनी का। लेकिन यहाँ पर जो रोशनी, सूर्य रूपी रोशनी है वो किसकी है, बम की है। तो इससे जीवन का प्रकाश नहीं फैलता है बल्कि जीवन के विनाशकारी परिणाम को देखने को मिला है। तो यही पंक्तियां हैं जिसमें यज्ञ ने जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बारे में बताया गया है। तो चलो पढ़ते हैं अपन पंक्तियों को। क्या पंक्तियां, एक दिन सहसा सूरज निकला क्षितिज पर नहीं। मतलब एक दिन क्या होता है, सहसा सूरज, जो ऐसे लगता है कि मानो सूरज है वो क्षितिज से नहीं, क्षितिज मतलब पूर्व से नहीं, आसमान से नहीं निकलकर नगर के चौप धूप बरसी। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे नगर में खिल गया हो, नगर में या जो नगर के बीच में जो आपका जो बाजार है, जो हिरोशिमा शहर है उसके बीच में धूप है वो खिल गई हो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो सूर्य है ऐसे लग रहा है कि वो आसमान से नहीं निकलकर कहीं ऐसे लग रहा है कि नगर के बीच से ही निकलकर आ रहा है। फटी मिट्टी से पर धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। मतलब ऐसे लग रहा है कि जो धूप है वो बरस रही है, इतना तेज उसका दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कहाँ से दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष से की बजाय नहीं। ऐसे लग रहा है कि जैसे धरती फट गई है और उसके बीच से ही क्या है, वो धूप है वो निकल कर आ गई है, तेज प्रकाश है वो निकल कर आ रहा है, गर्मी है इतनी तेज फैल गई है। तो जैसे आपको पता है बम गिरता है, बम गिरने से क्या होता है, बहुत जोर का क्या तेज प्रकाश निकलता है। तो ऐसे लग रहा है कि वो तेज प्रकाश को किस रूप में दिखाया है, सूरज के प्रकाश के रूप में दिखाया गया है। साथ के साथ में उस समय तेज़ गर्मी भी होती है। तो उस तेज़ गर्मी के बारे में क्या कहा है अज्ञे ने कहा है कि भाई जो तेज़ प्रकाश है, तेज़ गर्मी वो ऐसे लग रही है कि धूप है वो अंतरिक्ष से नहीं निकलकर कहीं नगर के मध्य के बीच से ही निकल रही है। छायाएं मानव जन को दिशा होन सब और पड़ी। और ऐसे लग रहा है कि जैसे ईश्वर मनुष्य जो जनजीवन है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन पर जैसे ही ये प्रकाश पड़ रहा है सभी लोग छाया बनकर उठ गए हैं। वह सूरज नहीं उगा था पूरब से। तो क्या करें आगे कि वह सूरज नहीं उगा था पूरब से। तो ये ऐसे लग रहा है कि ये कोई सूरज नहीं था जो पूरब से उग रहा था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर में। वो तो एक प्रकार का बम था जो सहसा बीचों बीच नगर पे गिराया गया था। काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्योत अरे, मतलब का वो और लोगों के बीच में और जो नगर है उसके बीच में किस रूप में पड़ा था, काल के रूप में, मृत्यु के रूप में लोगों के बीच में वो आकर गिर गया था, ना कि एक सूर्य के रूप में जो संजीवनी रूपी प्रकाश लोगों को प्रदान करता उसके रूप में नहीं, बल्कि काल के रूप में, मृत्यु के रूप में गिरा था। रथ के पहिए के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। ऐसे लग रहा है कि वो बम है वो ऐसे गिरा है काल के रूप में, मृत्यु के रूप में, और हर तरफ लोग हैं वो उस बम के प्रभाव से क्या हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, काल से ग्रसित हो गए हैं। हर तरफ लोग व्यथित हैं, कोई गंभीर रूप से चोटिल है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो हर तरफ कैसे लग रहा है कि वो बम है वो एक टूटे हुए रथ की तरफ हर तरफ बिखरा पड़ा है। तो जैसे कोई रथ टूट गया तो हर तरफ बिखर जाता ना, वैसे ही लोग हैं वो हर तरफ मृत्यु को प्राप्त होकर काल के रूपी हर तरफ फैले हुए हैं। तो इन्होंने रथ को किस रूप में दिखाया गया है, काल रूपी सूर्य के रथ के रूप में दिखाया गया है। वो टूट गया और हर तरफ फैल गया है। तो काल हर तरफ फैल गया है, मृत्यु हर तरफ फैल गई, मतलब हर तरफ लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो यज्ञ ने क्या किया है, यज्ञ के द्वारा हिरोशिमा नामक जो कविता लिखी गई इसमें इनके द्वारा क्या दर्शाने का प्रयास किया गया, इन्होंने दिखाया है कि जो सूरज का, इन्होंने जो बम है उसको सूरज की उपमा दी है। क्या कहा है कि ऐसे लग रहा है कि मानो जो सूरज है वो कहाँ से निकल रहा है, वो पूर्व से नहीं निकलकर, अंतरिक्ष से नहीं निकलकर, क्षितिज से, आसमान से नहीं निकलकर, लग रहा है कि कहाँ जो
आपका नगर है उसके कहीं बीच से निकला हो। जो जो बम के गिरने से प्रकाश निकलता है उसको उन्होंने सूर्य के रूप में उपमा दी है। साथ के साथ उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि जो तेज़ धूप निकल रही है यहाँ पर, जो तेज़ धूप दिखाई दे रही है, जो तेज़ गर्मी दिखाई दे रही है, वो किस रूप में दिखाई है वो दिखाई है उन्होंने तेज़ गर्मी को, जो तेज़ गर्मी को धूप के रूप में दिखाया गया है और कहा है कि वो धूप कहाँ से नहीं निकली, अंतरिक्ष से नहीं निकलकर बीच से निकली है, नगर के बीच से निकली है। साथ के साथ बता रहे हैं कि काल रूपी जो रथ है, सूर्य का रथ है, वो टूट गया और हर तरफ फैल गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो काल है, मृत्यु है, वो हर तरफ लोगों के बीच में फैली हुई है। हर तरफ लोग हैं वो काल को ग्रसित हो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये है यज्ञ के द्वारा हिरोशिमा नामक जो कविता थी वो मैंने आपको करवा दिया, इसका महत्वपूर्ण जो इसकी व्याख्या थी। साथ के साथ एक चीज़ और बता दूं, इसमें क्या एक इस पद में क्या दिखाया, इन्होंने परमाणु युद्ध की विभीषणता और तत्कालीन व दीर्घकालीन प्रभावों को दिखाया। तो यज्ञ ने क्या बताने का प्रयास किया, पहली बात तो यज्ञ के द्वारा एकदम यथार्थवादी कविता की रचना की गई है, जिसमें बम के गिरने से किस प्रकार के प्रभाव होते हैं, जो समाज हो गया या फिर जो परमाणु बम के क्या क्या प्रभाव देखने को मिले हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। साथ के साथ इन्होंने जो तत्कालीन उस समय क्या प्रभाव हुए बम के गिरने से, दीर्घकालीन प्रभाव मतलब बाद में इस बम के गिर जाने के बाद में कुछ समय बीत जाने के बाद में क्या प्रभाव देखने को मिले, ये भी इन्होंने बताया है। साथ के साथ इसके क्या खतरे होते हैं मानव सभ्यता पर, इन सब चीज़ों को इन्होंने बताने का प्रयास किया। साथ के साथ यज्ञ ने क्या कहा है कि इन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान के प्रगति के नाम पर जो हम संसार का विनाश कर रहे हैं, सभ्यताओं का विनाश कर रहे हैं, लोगों की मृत्यु को प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी स्वार्थ की प्राप्ति के लिए, कुछ पैसे के लिए, कुछ धन के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों की मृत्यु को भी मजाक बनाकर रख दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं यज्ञ के द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि प्रकृति जो तकनीक है, अगर तकनीक में मानवता नहीं होगी, तकनीक में अगर नैतिकता नहीं होगी, तो उस तकनीक हमारी प्रगति के लिए नहीं बल्कि विनाशकारिता के रूप में कार्य करेगी। समझ में आ गया आपको, यज्ञ के द्वारा जो हिरोशिमा नामक कविता लिखी गई उसमें। अगले वाले जो आपकी जो यूनिट नंबर 4 उसकी आखिरी पंक्तियों की बात करें, जो नागार्जुन के द्वारा जो गुलाबी चूड़ियाँ और अकाल और उसके बाद में जो यूज की गई हैं उसको देखेंगे। तो अगली पंक्तियाँ वो अपन देखेंगे जो नागार्जुन के द्वारा अकाल और उसके बाद की जो कविताएं हैं उससे अपन देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें दो आपको छंद, जो दो कविताएं के जो छंद है वो उनको लिया गया है, उसमें से आपको देखेंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, तो यहाँ से देखेंगे। और कई दिनों तक चूल्हे की हालत रही शिकस्त, एक तो पहली पंक्ति यही है। दूसरी पंक्ति क्या है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों बाद और कोये ने खुजलाई पंखों कई दिनों के बाद। तो ये दो पंक्तियां हैं, इनमें से अपन दोनों की दोनों पंक्तियां देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अकाल के बाद इससे प्रश्न उठने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बताऊं तो प्रस्तुत पंक्तियां इसमें नागार्जुन के द्वारा लिखी गई हैं अकाल और उसके बाद की कविता से। तो नागार्जुन के बाद ये जो प्रयुक्त पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, अकाल और उसके बाद नामक जो कविता है उससे ली गई हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें अकाल के जो भयावह प्रभाव है और उसके बाद में जीवन के सामान्य होने का जो यथार्थवादी चित्रण देखने को मिलता है उस बारे में बताया गया है। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, अकाल और उसके बाद में जो लोगों का जीवन है वो कैसे बदल जाता है, इसके बारे में बताया गया है। साथ के साथ जो अकाल को जो भयावह प्रभाव देखने को मिलते हैं समाज के ऊपर, कैसे समाज का हर प्राणी, सिर्फ लोग ही नहीं, मानव ही नहीं, पशु पक्षी और जो जानवर हो गए हैं वो भी व्याकुल हो जाते हैं अकाल के कारण। तो इनको दिखाने का प्रयास किया है। और जब अकाल के बाद में जब जीवन सामान्य हो जाता है तो उससे किस प्रकार की खुशी मिलती है लोगों के जीवन में, उसको इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया नागार्जुन ने। संदर्भ की प्रसंग की बात करूं, कविता का पहला भाग अकाल के दौरान भूख, उदासी और निराशा के माहौल का वर्णन करता है। तो जो अकाल के बाद पहला भाग है, इसमें क्या दिखाया गया है, पहले भाग में दिखाया गया है भूख, उदासी और निराशा का जो माहौल है वो चारों तरफ फैल गया है उसको दिखाया गया है।
जबकि दूसरे भाग में क्या दिखाया गया है, अकाल समाप्त होने के बाद में भोजन की उपलब्धता को दिखाया गया है। तो जैसे अकाल समाप्त होता है उसके बाद में जो भोजन उपलब्ध होता है और लोग हर तरफ से खुशी उनके चेहरे पर दिखाई देती है, तो उसको दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। तो चलो अब पढ़ते हैं अपन प्रस्तुत पंक्तियों को और उनकी करते हैं व्याख्याएं। पहली पंक्ति की बात करूं, कई दिनों तक चूल्हा रोया। तो इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, जो नागार्जुन है वो कहते हैं कि कई दिनों तक जो चूल्हा है वो रोया है। मतलब चूल्हा रोया मतलब चूल्हा जला ही नहीं। तो चूल्हा जला ही नहीं, उसमें आँच नहीं जली, तो चूल्हे का कार्य क्या था, जलने का, रोटी पकाने का, खाना पकाने का। तो उसका कोई प्रकार का प्रयोग ही नहीं हुआ, तो वो भी क्या होगा, रोने लग गया है। इस उपमा में दिया गया कि भाई सारा जो लोग हैं वो दुखी हैं, तो चूल्हे को भी यहाँ पर दुखी दिखाने का प्रयास किया गया है। चक्की रही उदास। तो चक्की पर उस समय क्या होता था, जो हाथ की चक्की होती थी उसके माध्यम से क्या किया जाता था, खाने को पीसा जाता था। तो अब क्या हुआ, अब खाना है नहीं, दाने हैं नहीं घर पर, तो हम अब किस चीज़ को पीसेंगे भाई। तो अगर पीसने का कार्य नहीं करेगी चक्की तो उसका भी मन नहीं लगेगा और वो भी उदास रहेगी। तो मानवता, इंसानों की जो भावनाएं हैं वो किस में दिखाने का प्रयास किया है, वो इन्होंने सजीव चीज़, निर्जीव चीज़ें हैं उनमें दिखाने का प्रयास किया है। जैसे कि चूल्हा भी रो रहा है, चक्की यहाँ पर उदास दिखाई दे रही है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और क्या कहते हैं, बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिनों तक जो कानी कुतिया है वो भी पास में रहकर क्या कर रही है, सोई हुई है और रो रही है, सुती हुई है। मतलब अब जो कुतिया है वो बेचारी भूख के कारण व्याकुल है, परेशान हो रखी है, तो उसके पास भी कोई कार्य नहीं है, वो भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं कर रही है और उसके पास कई दिनों तक ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, सो रही है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकली की गश्त। तो काफ़ी दिन हो गए, जो भीत मतलब क्या होता है, आपका जो दीवार हो गई इसको बोला जाता है, वहाँ पर जो छिपकली है उसकी गश्त भी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले यही चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मानव ही नहीं, तो अकाल आता है तो लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ मानव ही परेशान है, लेकिन यहाँ पर नागार्जुन के द्वारा क्या दर्शाने का प्रयास किया है, जो जानवर हो गए, कानी कुतिया सो रही है, जो छिपकली है उसकी भी गश्त नहीं लग रही है। तो इससे क्या दिखाने का प्रयास किया है कि जो जानवर हैं वो भी त्रस्त हैं, वो भी इस अकाल से परेशान हो गए हैं। कई दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही शिकस्त, और कई दिनों तक जो चूल्हा है वो भी नहीं जला, तो उसकी भी हालत क्या रही, बुरी रही है। तो चूल्हा जला ही नहीं है तो क्या रहेगी, उसकी हालत बेकार रहेगी। तो इन जो पहली पंक्तियां हैं, इनमें दो पंक्तियों में क्या दिखाया है, नागार्जुन ने अकाल के बाद में जो लोगों का जनजीवन है वो एकदम ठप हो जाता है, हर तरफ की व्यवस्था चौपट हो जाती है, इंसानों की ही जो हालत है सिर्फ जो खराब नहीं होती है, बल्कि जो मनुष्य, जो जानवर हैं और जो उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे चूल्हा नहीं, चूहे दिखाए गए हैं, तो चूहे की भी हालत ख़राब है, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो चूहे भी क्या खाएंगे, उनकी भी हालत ख़राब रहेगी। तो यहाँ पर क्या दिखाया, जो कानी कुतिया हैं वो भी आराम से जो उसके पास सो रही है, उसको भी कोई गतिविधि नहीं कर रही है, वरना वो भी उछल कूद करती हुई इधर उधर घूमती थी, वो भी एकदम आपके निर्जीव की तरह पड़ी हुई है। और छिपकलियां हैं जो कीट पतंगों को खाने के लिए क्या करती थी, इधर उधर गश्त लगाती थी। तो अकाल के कारण पेड़ पौधे इतने ज़्यादा लगे नहीं, तो इसके कारण कीट पतंगे भी ख़त्म हो गए हैं, तो छिपकली की गश्त भी क्या हो गई है, कम हो गई है। और जो चूहे हैं, जो भाई चूहे सेवन किसका करते हैं, खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थ है नहीं, रोटी बन नहीं रही है, चूल्हा जल नहीं रहा है, तो क्या हो गया वहाँ पर, चूल्हे की भी हालत खराब, चूहों की भी हालत क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। साथ के साथ कवि ने अपनी जो काव्यगत विशेषताओं को दिखाते हुए उन्होंने क्या दिखाया कि चूल्हा भी रो रहा है। समझ में आ गया आपको, मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि चूल्हा भी यहाँ पर रोता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो चक्की है वो भी इस अकाल के कारण उदास है कि दोनों को अपना कार्य करने को नहीं मिल रहा है, और इससे वो भी क्या है, दुखी हैं, इस रूप में उनको दिखाया गया है। अगला क्या है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों बाद। और साथ के साथ क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं नागार्जुन कहते हैं दूसरी पंक्तियों में क्या कर रहे हैं, अब अकाल के बाद के जीवन जो सामान्य हो गया उसके बाद के बारे में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिन बाद। मतलब जो घर है उसके अंदर दाने हैं, खाने के लिए जो दाने हैं, खाने का जो सेवन है वो कई दिनों बाद में आया है, खाना खाने के लिए कई दिनों बाद में आया है। धुआं उठा आंगन से कई दिन बाद, और जो कई दिनों बाद में जो आंगन है वहाँ पर धुआं, चूल्हे जल रहा है, तो दाने आए हैं कई दिनों बाद में घर में, तो हर तरफ खुशियाँ दिखाई दे रही हैं।
साथ के साथ धुआं उठा। भाई चूल्हा जलेगा तो धुआं ही उठेगा। तो कई दिनों बाद में घर में क्या हुआ है, धुआं उठा है। चमक उठी घर की आंखें कई दिनों बाद में, और घर का हर व्यक्ति है वो क्या हो गया है, खुशी हो गया है कि अब अकाल के बाद में जीवन सामान्य हो गया है, अब उनका जीवन सामान्य रूप से चलेगा। कानी कुतिया है वो भी खेलने लग जाएगी, चूहे का जीवन है वो भी क्या हो जाएगा, अब हष्ट पुष्ट वो भी होने वाले हैं, और जो छिपकली हैं अब वो भी गश्त लगानी शुरू कर देगी। कोए ने खुजलाई पाखे कई दिन बाद, और जो कोआ है, जो पशु पक्षियां हैं, उन्होंने भी अपने जीवन को अब सामान्य करना शुरू कर दिया है। तो इन पंक्तियों में, दूसरी पंक्तियों में इन्होंने क्या दिखाया है, इन्होंने दिखाया है कि अकाल के बाद में जो जीवन है, जो त्रस्त हो गया था, रुक गया था, थम गया था कहीं, वो अकाल के बाद में क्या हो गया, एकदम सामान्य हो गया है। घर में धुआं उठने लग गया है, जो घर के हर व्यक्ति है वो खुशी के मारे उनकी आंखें चमकने लगी हैं, और कौवा है अब वो भी पंखे खुजाने लग गया है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से जो नागार्जुन है, इन्होंने यथार्थवादी दृष्टि से आम जनजीवन के सुख दुख को अभिव्यक्त किया है। तो ये थी आपकी प्रमुख व्याख्याएं, आपकी मैंने करवा दी हैं। 1 और 2 यूनिट की बची हुई हैं, तो वो उनमें सामान्य व्याख्याएं आएंगी। सामान्य व्याख्या मतलब आपके सामने पंक्तियां आएंगी नॉर्मल कहानियों की, तो आप वो कर दोगे, आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा आपने तो। आपको दिक्कत कविताओं में आती थी, कविताएं मैंने आपको करवा दी हैं। और अगर समय रहा तो पार्ट 2 में आपका ज़रूर से करवा दूंगा। पार्ट 2 आप में यूनिट 1 और 2 का होने वाला है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना। धन्यवाद।